किसी ने बहुत खूब कहा है, श्वास कह रही आस से धीरज रखना सीख, बिन मांगत मोती मिले मांगत मिले ना भीख। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक अमीर राजा अपने मंत्री के साथ बाहर घूमने गया। दोस्तों, बहुत सुंदर वस्त्र उसने पहन रखे थे, लोग उसका स्वागत कर रहे थे। जंगल में शिकार करते करते वापस आते हुए एक गांव में वो रुका ही था कि उसने देखा कि उसके अचकन जो थी, उसका जो कोट था, उसका बटन सोने का, वो टूट कर कहीं गिर गया। अब उसके कपड़े बहुत अजीब लग रहे थे। राजा परेशान हो गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, इस गांव में इतने सारे दर्जी हैं, कोई ऐसा दर्जी है जो मेरे इस बटन को ठीक कर सकता है, नया बटन लगा सकता है। तो दोस्तों, वो गए और उन्होंने एक दर्जी को ढूंढ लिया जो ऐसा कार्य कर सकता था। राजा उसके पास पहुंचा और उसने अपना कोट उसे दिया और कहा कि तुम इसको ठीक कर सकते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जी राजन, मैं बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। उसने एक बटन दिया और बटन लगाकर कुछ ही समय में राजा को बहुत सुंदर तरीके से वो ठीक करके उनका कोट उनको दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? उसने कहा, महाराज, इतने छोटे से काम के लिए मैं आपसे क्या पैसा दूंगा? मैंने तो केवल आपके लिए एक बटन ही लगाया है। आप तो हमारे प्रजा पालक हैं, आप हमको सब कुछ देते हैं, मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम फिर भी मुझसे कुछ मांगो। तो उसके मन में विचार आने लगे। उसने कहा, मैं क्या मांगू? इसका तो कुछ भी पैसा नहीं लगता। अगर मैंने 2 रुपए राजा से मांग लिए तो कहीं ऐसा ना कहे कि ये तो लालची हो गया, राजा को देख इसने ज्यादा मांग लिया। अगर मैंने 1 रुपया मांगा तो भी उसके मन में ये विचार आ सकता है, और यदि मैंने इससे भी ज्यादा मांगा तो कहीं मुझे ऊपर क्रोधित ना हो जाए। तो उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राजन ने फिर उससे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, महाराज, मैंने तो छोटा सा कोट ठीक किया है, आप जो भी चाहें मुझे दे दीजिए, मैं वही स्वीकार कर दूंगा। तो राजा चुप हो गया। उसके मन में कुछ विचार आने लगे। उसने बुलाया अपने मंत्री को और उसने कहा कि भाई देखो, इसने कितना सुंदर काम किया है, ऐसा करो मंत्री जी, इसको 2 गांव मेरी तरफ से उपहार में दे दो। सुनते ही वो दर्जी हैरान हो गया। उसने कहा, राजन, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी, पर आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। तो राजन ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने समय पर मेरी मदद की है, इसलिए ये उपहार एक राजा की तरफ से तुम्हारे लिए। और ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। वो बहुत खुश हुआ। उसके मन में यह संकल्प आया कि यदि मैं राजा से मांगता तो शायद 1 या 2 रुपए ही मुझे मिलते। मेरा परिवार कितना मुश्किल से चल रहा है, 2 या 3 पल का खाना भी मैं मुश्किल ही जुटा पाता हूँ। लेकिन आज सच्चे मन से कार्य करते हुए जब मैंने कुछ भी नहीं मांगा तो भगवान ने उस राजा के द्वारा मुझे 2 गांव उपहार में दे दिए। और ऐसा कहकर उसकी आंखों से अश्रुधारा। दोस्तों, हमारे जीवन की भी यही सच्चाई है। जब हम कोई भी कार्य निष्ठा से करते हैं, कोई भी कार्य मंगल से करते हैं, कोई भी कार्य बिना इच्छा की प्राप्ति से करते हैं, दोस्तों, कोई भी कार्य बड़ा निर्विघ्न होकर, कोई भी कार्य बड़ा सहज होकर करते हैं दोस्तों, तो परमात्मा हमारी इच्छाओं को, परमात्मा हमारी जरूरतों को सहज ही पूरा करता है। ना केवल ये, जितना हमको चाहिए, जो हमारी कल्पना से भी बाहर है दोस्तों, उससे भी ज्यादा वो हमको बदले में दे देता है। इसलिए किसी ने कहा है कि कभी भी किसी से मांगो नहीं। दोस्तों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में जब हम स्वेच्छा से परोपकार करते हैं तो उस परोपकार को परमात्मा अपने पास नहीं रखता दोस्तों, वो स्वतः ही प्रकृति और परमात्मा हमारे पास मल्टीफोल्ड मल्टीप्लाई करके हमारी तरफ दे देते हैं, वापस हमारे जीवन में हमारे पास आता है दोस्तों। ये है बिना इच्छा के काम करने की शक्ति दोस्तों। इसलिए जीवन में कभी भी कोई आए, उसकी मदद करिए। जीवन में कभी कोई आए, उसको जरूर उस समय पर सहयोग का हाथ दीजिए दोस्तों। ये हमें पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति, वो वस्तु कब हमारे सामने दोबारा हमारे जीवन में हमको टकराए, और शायद हमारे जीवन में ही उसकी जरूरत और आवश्यकता उस समय हमें पड़ जाए। हमारे अच्छे कर्म सदा हमारे साथ रहते हैं दोस्तों, और हमारे किए हुए बुरे कर्म हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। इसलिए सदा श्रेष्ठ काम करें, सदा परोपकार करें और बिना इच्छा के करें दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।